है शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे बढ़ाता हुआ कल के एपिसोड में हमने बात की थी वृष लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों की। वृष लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह बने थे शुक्र देवता जो लगन और छठे के मालिक थे, बुध देवता योग कारक बने थे तो दूसरे और पंचम के मालिक थे, शनिदेव योग कारक बने थे जो नवम भाव और दशम भाव के मालिक थे। तो आज इसी वृष लगन की कुंडली में हम आगे बात करेंगे मारक ग्रहों की। इस कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं जो अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। मारक ग्रह का प्रिय दर्शकों एक बात ये समझ लीजिए कि मारक ग्रह की दशा चलने का मतलब ये नहीं होता कि सदैव आपको मारते ही हैं, लेकिन वो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं। वो इंसान को खपाते हैं, भगाते हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब करते हैं, हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं देते, कामकाज बनने नहीं देते, परिवार में कलह कलेश मचता, हेल्थ स्टेबल नहीं होती। ऐसी स्थितियां जातक को देते हैं जिनमें जातक खपता ही रह जाता है। तो मारक ग्रह वृष लगन में कौन कौन से हैं? वृष लगन ये इसलिए बना है क्योंकि लगन में 2 नंबर लिखा है। तो मारक ग्रह वृष लगन में बने, सबसे पहले बने चंद्रमा देवता, क्योंकि चंद्रमा देवता कुंडली में तीसरे घर के मालिक बने, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ 4 नंबर लिखा है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, यहाँ 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर के मालिक चंद्रमा देवता होते हैं और ये कर्क राशि होती है। तो तीसरे भाव के मालिक बने चंद्रमा देवता, जो कि छोटी मोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है, छोटे भाई बहन के लिए देखा जाता है, छोटी मोटी मेहनत के साथ जो यात्राएं की जाती हैं या यात्रा करके यात्रा में जो मेहनत लगाई जाती है वो देखा जाता है, जातक का पराक्रम देखा जाता है, जातक का हार्डवर्क देखा जाता है, जातक कितना कैपेबल है वो देखा जाता है, जातक हिम्मती कितना है वो देखा जाता है। तो ये डिपार्टमेंट शुक्र देवता ने सारा चंद्रमा देवता को दिया। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने, जो कि अपनी दशा अंतर्दशा में यही चीज़ें करेंगे, हार्डवर्क भी कराएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, भागदौड़ भी होगी, छोटी मोटी कलह क्लेश भी मचेगा। जातक फजूल की यात्राएं करके भी पूर्ण रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के बाद आए मारक ग्रह मंगल देवता। मंगल देवता भी वृष लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक 8वें घर से 12वां घर और लग्नेश का एंटी पार्टी, तो मंगल देवता इस कुंडली में 7वें घर के मालिक बने और मंगल की मूल त्रिकोण राशि 12वें घर की मालिक बनी। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में 7वें घर और 12वें घर के मालिक बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। और एक बात प्रिय दर्शकों सदैव याद रखेगा, कभी भी किसी भी लगन कुंडली में मारक ग्रह का रतन धारण नहीं किया जाता। मारक ग्रह का रतन सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। तो पहला चंद्रमा इस लगन कुंडली के लिए मारक ग्रह बना, उसके बाद मंगल देवता जो कि सप्तम और 12वें घर के मालिक बने, इस लगन कुंडली के लिए अति मारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल देवता 12वें घर में, 8वें घर में, छठे घर में अच्छा फल दे सकते हैं। अगर शुक्रदेव बली हुए तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर किसी अवस्था में अच्छा फल दे सकते हैं। अन्यथा मंगल देवता भी इस लगन कुंडली के मारक ग्रह हैं। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर का नुकसान करने का डिपार्टमेंट उनके पास स्वयं है। उस घर में फजूल का व्यय होना स्वाभाविक सी बात है। तो मंगल देवता का रतन मूंगा भी इस लगन कुंडली में कदापि नहीं धारण किया जाता, क्योंकि वो भी वृष लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। तो दर्शकों, मंगल देवता के बाद बात करते हैं बृहस्पति देवता की। शुक्राचार्य ने बृहस्पति को क्या दिया? 8वें घर का मालिक बनाया। मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, फजूल का डिप्रेशन, ससुराल पक्ष, सीक्रेट नॉलेजेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बृहस्पति देव को दी। और बृहस्पति देव को 11वें घर का मालिक बनाया, यानी बड़े भाई बहन, लाभ का डिपार्टमेंट और छोटी मोटी बीमारियों का डिपार्टमेंट।
तो वृष लगन की कुंडली में बृहस्पति देव 8वें और 11वें घर के मालिक बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य दानव गुरु हैं और बृहस्पति जो है वो देव गुरु हैं। ये दोनों ही एंटी पार्टी ग्रह माने जाते हैं। हालांकि ये बिटर एनिमी नहीं, लेकिन बिल्कुल एंटी पार्टी हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, तो बृहस्पति को 8वें और 11वें घर का मालिक बना करके इस लगन कुंडली में बृहस्पति को अति मारक ग्रह बना दिया। ये दर्शकों नोट कर लीजिए। कारक ग्रह इसमें बने थे शुक्र, बुध और शनिदेव, जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे। वृष लगन की कुंडली में मारक ग्रह 3 बने। चंद्रमा देवता जो 3रे घर के मालिक बने, मंगल देवता जो 7वें और 12वें घर के मालिक बने, बृहस्पति देवता जो 8वें और 11वें घर के मालिक बने। ये तीनों ही ग्रह अति मारक बने इस लगन कुंडली में। एक बात और दर्शक को याद करने वाली है और नोट करने वाली है, इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य ने सूर्य देव को 4थे घर का मालिक बनाया। 4था घर हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, यानी हमारी सारी जिंदगी की लग्जरीज जो होती हैं वो 4थे भाव से देखी जाती हैं। तो 4थे भाव को सूरज देव का डिपार्टमेंट दिया, या सूर्य देव को 4थे भाव का डिपार्टमेंट दिया शुक्राचार्य ने। तो सूरज देवता इस लगन कुंडली में एक समग्रह बने, यानी एक एवरेज प्लेनेट बने। एवरेज प्लेनेट की डेफिनेशन क्या होती है प्रिय दर्शकों, नोट करना चाहे तो कर लीजिए। बहुत अच्छे घर का मालिक और लग्नेश का बिटर एनिमी, अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो ग्रह उस कुंडली में सम बन जाता है। यहाँ शुक्राचार्य के बिटर एनिमी सूर्य देवता के साथ है, लेकिन सूरज देवता के पास डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। 4थे घर का मालिक, सुख सुविधाओं का मालिक है। वो एवरेज प्लैनेट अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे या बुरे रिजल्ट देता। वैसे तो हर ग्रह ही अपने प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे या बुरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह सम हो तो उसको ध्यान देना अति आवश्यक है कि वो कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। आप कुंडली में योग कारक ग्रह पहन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुए तो। अगर वो बुरी जगह प्लेस्ड हुए, 6, 8, 12 में हुए, तो वो आप नहीं पहन सकते अस्त अवस्था की कंडीशन के अलावा। तो दर्शकों ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी होगी। हर लगन कुंडली में कुछ कारक ग्रह होते हैं, कुछ मारक ग्रह होते हैं, और एक ग्रह सदैव सम गिना जाता है, जिसके पास डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन लग्नेश से उसकी शत्रुता होने की वजह से वो एवरेज में आ जाता है। एवरेज ग्रह का रत्न भी उसकी दशा अंतरदशा में पहना जा सकता है। क्योंकि आप में से फिर कई लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फरमाइश आ रही है, आप साथ में पूछ रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत रतन की साथ में डेफिनेशन दी जाए, तो वो हम ज़रूर दे रहे हैं। मैं जानता हूँ इस मेरे डेफिनेशन देने से कुछ लोगों को परेशानी अवश्य होती है। कुछ लोग रतन सैलरी हम समझ लेते हैं, जबकि हमारे इंस्टीट्यूशन में कभी किसी को रतन त्रिशक्ति नहीं पहनाया जाता, कभी किसी की पाठ पूजन के लिए पैसे नहीं लिए जाते। हम सिर्फ एक प्योर गाइडेंस देना जानते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वृष लगन की कुंडली में आपने कारक ग्रह पढ़ा तो 3 कारक ग्रह बने थे, शुक्र देवता, बुध देव और शनिदेव। इसमें मारक ग्रह बने चंद्रमा देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता, और सूर्य देवता इस लगन कुंडली में सम ग्रह बने, जो कि अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे। कल प्रिय दर्शकों कॉपी पेंसिल लेके अवश्य बैठिएगा। एक कुंडली की लाइव एग्जाम्पल देकर के आपको प्रैक्टिस अवश्य करवा दूंगा, ताकि आपको कैलकुलेशन कल को अपनी कुंडली को करने में बहुत आसानी रहे और आपका खुद का ज्योतिष बनने में ये प्रोग्राम एक स्तंभ की तरह साबित हो। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग सिर्फ आपको गोचरी गलत डिफाइन करते मिलेंगे। गलत गोचर डिफाइन करना भी हमारे समाज में गलत ही माना जाएगा, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशंस को ही नहीं पढ़ पाते। नीच का भंग कहाँ हो रही है ग्रह की, वो ये नहीं बताना ज़रूरी समझते, जबकि किसी भी कुंडली पर गोचर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो कैसे उसको डिफाइन कर दिया जाता है? क्योंकि वो सही विद्या आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सिर्फ गोचर को डिफाइन करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि गोचर
डिफाइन करके लोगों को बहलाया जा सके, लोगों को फुसलाया जा सके, अपने पास बुलाया जा सके ताकि लोगों से पैसे ऐंठे जा सकें। लेकिन सही विद्या के नियम कुछ और हैं जो गोचर लोग डिफाइन करते हैं। वो अपने तरीके से, अपने ढंग से चलते हैं, जिनका सही ग्रंथों से, सही शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं होता। मारक ग्रह भी अच्छा फल दे सकता है अगर वो कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए। कारक ग्रह भी सबसे बुरा रिजल्ट देगा अगर उसकी कुंडली में कहीं प्लेसमेंट गलत हो जाए। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये बात पूरी विद्या की नींव है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप अपनी कुंडली खुद 2 मिनट में एनालाइज कर सकते हो। सिर्फ अपनी दशा देखिए, अंतरदशा देखिए और ग्रह की स्थिति कुंडली में देखिए, वो किस भाव में पड़ा है, कितने अंश लेकर के पड़ा है, वो कितने रिजल्ट देने के काबिल है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि वृष लगन की कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन से हैं, मारक ग्रह कौन कौन से हैं और सम ग्रह कौन कौन से हैं। कल आने वाले एपिसोड में इसकी प्रैक्टिस करूंगा। आज के लिए आपको एक टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत से लोगों को उसमें से कुंडलियां पता ही नहीं होती, बहुत से लोगों को जन्म तारीखों के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो बहुत से लोग प्रश्न लगवाते हैं। बहुत से लोग प्रश्न लगवाने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो जनरल रेमेडी पूछते हैं कि जनरल रेमेडी बता दीजिए ताकि हम छोटा मोटा पाठ पूजन करके अपना जीवन यापन आसान कर पाएँ। तो मैं जब भी उनको कोई टिप देता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे टिप देने से भी बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन वो अपना कर्म करते रहें, हम अपना कर्म करते रहेंगे। आप में से कोई भी टिप फॉलो करके वो जना अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है। शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से ही जातक की जिंदगी की मुश्किलें आती हैं, चाहे उसके पास टेवा हो, चाहे उसके पास टेवा ना हो, लेकिन यही 3 ग्रह प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण बनते हैं आपके जीवन में। सबसे उत्तम ये होता है कि शनिदेव का पाठ कर लिया जाए, राहु देवता का पाठ कर लिया जाए, जो हमारी सृष्टि में न्याय चक्र को चलाते हैं। और जितना आप दुख, तकलीफें, दिक्कत, परेशानियां, रोग, ऋण ये सब भोग रहे हो, ये आपके न्याय चक्र में आए हैं, आपके पिछले सारे संचित कर्मों का नतीजा है। लेकिन अगर आप साथ में कुछ उपाय करना चाहें तो पीपल को सादा जल अवश्य दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो शनिदेव ने खुद वरदान बजरंग बली को दिया था, उनकी सेवा उपासना करके, यानी बजरंग बली की मूर्ति पर किसी भी मंदिर में जाकर के सिंदूर चढ़ा करके शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से शांत होने का रास्ता अवश्य ढूंढ सकते हैं। क्योंकि 95 to 99% प्रॉब्लम्स शनि राहु केतु के कुंडली में पाप प्रभाव आने से ही होती है। आपकी कुंडली में 7.5 और ढैया चलने से होता है। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी देती है। अब आने वाले कुछ दिनों में बृहस्पति देवता बदलने वाले हैं। बृहस्पति देवता निकल करके वृष राशि में चले जाएंगे, मेष राशि त्याग करके वृष में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत से विद्वान आपको गलत गोचर डिफाइन करते ही मिलेंगे, लेकिन जिनका आपकी कुंडलियों से कोई लेना देना ही नहीं होगा। आप बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, वो टोटली कुंडली पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं, वो टोटली गलत गोचर होगा। मेष लगन वालों के तो दूसरे घर में चला गया, वृष लगन वालों के लगन में बृहस्पति आ गया, ये टोटली गलत थ्योरी होगी। तो खुद पढ़िए, खुद सीखिए ताकि खुद इसकी जानकारी ले सकें। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।